तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, प्रॉब्लम ये हो रही है निफ्टी के साथ, कहीं ना कहीं फ्रेश बायर्स को एंट्री करने का मौका नहीं मिल रहा है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें, डेली चार्ट पे तो फिर भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जोन में लग रहा था और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। लास्ट जो फ्राइडे को मूव आया है लास्ट में, लेकिन बैंक निफ्टी भी देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस से सपोर्ट ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई जब हम अपना ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी सिर्फ वीकली चार्ट पे। इसके बाद लगातार 3 वीक मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल नहीं बना सकता। अगर आप देखो, यहाँ पे 4 या 5 हफ्ते लगातार ग्रीन कैंडल बनाई है। इससे पहले भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट अच्छी खासी रैली करा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर 3 हफ्ते 4 हफ्ते इतना बढ़ गया है तो यहाँ से और नहीं बढ़ सकता, यहाँ से गिर जाएगा। आपको बस ये देखना है कि कहाँ से गिरेगा और क्या पैटर्न बना के गिरेगा। अगर कोई पैटर्न नहीं बनता है तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते। जैसा कि हमने लास्ट वीक बात करी थी कि मार्केट ने ये जो शूटिंग स्टार बनाई थी, इसके लो जब तक नहीं ब्रेक होगा तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको 19,280 का लेवल दिया था आई गेस, और वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं मार्केट में मैंने आपसे ये बात करी थी कि मार्केट में ये जो लोग भी सेलिंग करके गए हैं, शूटिंग सा बनाई है, जिन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा, इनका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो मार्केट में एक फर्दर रैली आएगी। मार्केट निफ्टी में निफ्टी और फट सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी अलग चल रहे थे। बैंक निफ्टी एक रेड कैंडल बनाया जा रहा था, निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़े से सिंक होते दिख रहे हैं। तो निफ्टी अभी और ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? मैंने आपको लास्ट वीक भी बात करी थी, 19,820 के आसपास तक का जोन देख रहा हूँ मैं निफ्टी का, जहां तक निफ्टी जा सकता है इस हफ्ते। लेकिन अब फ्रेश बायर्स कहाँ पे एंट्री करें इसकी, और कहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए हमें? सेलिंग कर तो देखो, अभी भी यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर आप कोई लेवल देखोगे पैटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पे एक लेवल ये बनता है आपका 19,240 के आसपास का। लेकिन अभी डेली चार्ट पे जाके देखने पड़ेंगे हमें कि कौन से लेवल्स के नीचे पोजीशन बन सकती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस कटेंगे लोगों के। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें बाइंग की, तो बाइंग यहाँ पे इजीली करी जा सकती है। जैसी मार्केट अगर मान लो फ्लैट ओपन हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट मुझे जो ग्लोबल मार्केट्स में गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो 19,619 के आसपास दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से 40-50 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। 40-50 पॉइंट कुछ भी नहीं होते, तो कहीं ना कहीं और ऊपर जा सकता है मार्केट वहां से। और मार्केट में अगर मैं इसका हाई मार्क करूं 19,600 का, तो 19,600 के ऊपर अगर 30 मिनट मार्केट सस्टेन कर जाता है, मैं हमेशा बोलता हूँ पोजीशन बनानी है 30 मिनट की क्लोजिंग, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। तो 19,820 और उसके बाद दूसरा टारगेट 19,950 तक का, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। इस वीक 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है मार्केट में, कहीं ना कहीं पॉसिबल है। लेकिन बाइंग में सिर्फ खतरा क्या है? खतरा सिर्फ बाइंग में इतना है कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। तो बाइंग की पोजीशन आप अपनी थोड़ी सी हल्की रखना। अगर आप फ्रेशली घुस रहे हो, अगर आप पहले से पोजीशन बना के बैठे हो यहाँ से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 19,250 के आसपास स्टॉप लॉस ला के बैठ सकते हो, क्योंकि काफी अच्छा मोमेंटम आप पकड़ रहे हो और आपको बस ट्रेल ही करते जाना है। लेकिन जो फ्रेश घुसना चाहता है वो थोड़ा सा क्वांटिटी अपना संभाल के रखे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रेच तो है थोड़ा बहुत। ठीक है। अब इसके बाद मार्केट में सेलिंग सेलिंग के लिए यहाँ पे वीकली चार्ट में कुछ नहीं दिख रहा, डेली चार्ट पे देख लेते हैं हम। डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं, तो सेलिंग के लिए आपको ये जोन दिखेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में घूम रहा था। तो इस रेंज का लोअर रेंज है, ये आप मार्क करके रख सकते हो 19,300। 19,300 का 19,300 19,280 लास्ट वीक वाला लेवल है, सेम मेरा 19,280 के नीचे निकलता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से अब आपको 18,887 दिखा सकता है। क्योंकि नीचे बीच में काफी गैप छूटे हुए हैं। अगर मार्केट को गैप फिल करना है तो मार्केट दोबारा से यहाँ पे 300-400 पॉइंट का मूवमेंट दिखा सकता है। तो टारगेट क्या रहेंगे आपके? टारगेट पहला 285 के आसपास, पहला टारगेट आपका रहेगा 19,000 के आसपास का, 19,100 या 19,050। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे 19,060 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे ले सकता है। इसके भी नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट, मैं ये नहीं कह रहा कि 400-500 पॉइंट मिल सकते हैं, मैं आपको एक लॉन्गर व्यू के टारगेट बता रहा हूँ। वीकली टारगेट आप 19,000 तक का ले सकते हो, 200-250 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन लॉन्गर व्यूज में मार्केट इस ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसको रिटेस्ट करने आ सकता है। हालांकि ब्रेकआउट उसके बाद या तो नीचे आके मार्केट रीटेस्ट करके जाता है, या फिर मार्केट कंसोलिडेट करके जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुका है। तो अब नॉर्मली जब कंसोलिडेट करके मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, जो कि दिख रहा है इस केस में, तो आप इतना टारगेट और ले सकते हो उसका। इतना टारगेट कितना होता है? अब यहाँ देखो, ये कितने पॉइंट का विंडो है। अब ये देखो, ये देखो, ये है आपका ऑलमोस्ट 214 पॉइंट। अब 19,540 से 214 पॉइंट लगा दो, 19,800 के आसपास आएगा। तो वैसे उसी हिसाब से मैंने आपको टारगेट बताया कि 19,820 तक का हमें टारगेट मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर भी निकलता है तो आप ट्रेल करते चलो। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई मेरी वीकली और लाइक डेली चार्ट में भी हमने देख लिया किस तरह के मार्केट पैटर्न बन रहे हैं, लेवल्स आप मार्क करके रख सकते हो। अब हम चलते हैं इंट्राडे पे। सबसे पहले डिलीट करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब आप इंट्राडे की बात करते हो तो देखो, इंट्राडे में मार्केट में डेली कहीं ना कहीं एक चीज दिख रही थी कि मार्केट अपने हाई को सस्टेन नहीं कर पा रहा था और मार्केट गिर रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 4-5 दिनों में मार्केट अपने हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, बल्कि और सारे पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि हमें आगे किस तरह ट्रेड करना है। मुझे दिख रहा है कि एक ये बॉक्स सा बना हुआ था मार्केट में, इस बॉक्स के अंदर मार्केट बार बार घूम रहा था। अब ये बॉक्स कौन सा है, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। अब देखो, ये बॉक्स था आपका। ठीक है, 19,520 का लेवल मैं आपको 2 दिन से दे रहा था, उसके बाद जब मैं फटा तो पूरा 100 पॉइंट का मूव मिला आपको। और कहीं ना कहीं मार्केट में ये देखो, यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस है 19,522 अभी भी। तो अब कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है, इसके बारे में बात करनी है हमें। देखो, एक यहाँ पे एक सेलर जोन है 19,565 का। एक ऊपर अगर मार्केट यहाँ से हाई निकलेगा, जो है हमारा 19,600, ये एक बाइंग जोन है। तो बाइंग तो आप 19,600 के ऊपर बेझिझक कर सकते हो। आप टारगेट ऊपर के जब भी नहीं होते इंट्राडे में, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ 50 पॉइंट का ब्लॉक बनाना है आपको 19,600 के ऊपर।
19,650, 40 से 50 का जोन, पूरा पूरा 10 पॉइंट का जोन होगा। उसके ऊपर 19,690 से लाइक 19,690 से 19,700 तक का। तो ये आपके दो टारगेट रहेंगे बाइंग की साइड, लेकिन मार्केट को फ्लैट ओपन होना चाहिए। गैप अप ओपन हो गया 19,650 के आसपास, तो यहाँ पे हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, रेंज बनेगी जिस साइड भी ब्रेकआउट करेगा उस साइड जाएंगे। लेकिन अब ये ध्यान रखना, गैप अप हो जाता है तो आपके कुछ पॉइंट ऑलरेडी मिस हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्वांटिटी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है। सेलिंग कहाँ करनी है, अब देखो सेलिंग, अब बाइंग का एक और तरीका बता देता हूँ। बाइंग मान लो फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से एक बार सस्टेन करने लगा, यहाँ पे कोई रेंज बनाने लगा, उसका ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस लगा के। कहीं ना कहीं ये एक होगा रीटेस्ट के बाद आपको बाइंग करना। ठीक है। एक ये भी तरीका हो सकता है। सेलिंग क्या करनी है, अब देखो सेलिंग के दो तरीके हैं। मार्केट एक बार मान लो इसके अंदर आ जाता है सेलिंग करने के लिए, इस जोन के अंदर दोबारा से 522 के, और फिर ऊपर रीटेस्ट करके फिर नीचे जाता है, तो आप सेलिंग कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन बनाते चलो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, तो जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटेगी वहां पे हम सेल कर सकते हैं। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो। और टारगेट आपके क्या रहेंगे, टारगेट आपका फर्स्ट तो यही रहने वाला है 19,432, क्योंकि कहीं ना कहीं उस रेंज में आ जाएगा मार्केट 432, और यहाँ लोअर लाइन को फिर से टेस्ट कर सकता है 19,385। और मार्केट यहाँ नीचे जाता है तो, और यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, फिर मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग की, सेलर्स की एंट्री हो जाएगी। तो मंडे बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे अगर ऊपर ही सस्टेन कर लेते हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं मार्केट 19,800 जा रहा है, कि मंडे सस्टेन नहीं कर पाते, मंडे में सेलिंग आ जाती है और इसके भी अंदर आ जाता है, कहीं ना कहीं नीचे यहाँ पे लोअर रेंज के आसपास क्लोज होता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से एक सेल ऑफ आ सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, बाइंग के लेवल मैंने इंटरडे के बताया 19,600 के ऊपर बाय कर सकते हो आप, और टारगेट आपके 650, 684। सेलिंग में ये ट्रेंड लाइन बना के रखना, जब भी ये ट्रेंड लाइन के अंदर आएगा उसका लो टूटेगा, आप ट्रेड कर सकते हो। टारगेट आपका 19,432 और 385, यहाँ तक के टारगेट रह सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है। मार्केट मान लो गैप डाउन ही ओपन हो जाए कहाँ पे, मान लो यहाँ पे बंद हुआ है इस रेंज के अंदर ही, जैसे मैंने रेंज बताई थी आपको, इसके अंदर ही 522 के नीचे ओपन हो जाए, तब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, तब आप ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, तब आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करना, 432 के नीचे ट्रेड करना, या फिर ऊपर 500 या 600 के या 522 जो भी पुराना लेवल था उसके ऊपर बाय करने पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये हमारे सिंपल से लेवल्स हैं, सिंपल सी एनालिसिस है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, काफी चीजें और लाने वाला हूँ मैं, बस मेरा होने ही वाला है ओवर, जो भी मेरा जो प्रीवियस ऑफिस का काम चल रहा है। तो चैनल को सपोर्ट करते रहो, शेयर करो, लाइक कर दिया करो, लाइक नहीं होते हैं बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं थोड़ा चैनल मेरा पीछे हो रहा है, वो दिख रहा है मेरे को, मतलब सब्सक्राइबर थोड़े कम हो रहे हैं, मतलब सब्सक्राइबर के हिसाब से व्यूज पहले आ रहे थे वो नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, शेयर करो उसको अपने दोस्तों के साथ। ओके। थैंक यू सो मच।